Good morning students. Today I am going to start with new chapter 2 linear equation in one variable. आप पहले ये समझिए कि आप चैप्टर का नाम क्या है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास में चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. वेरिएबल इन द सेंस जब हमारे कोई भी इक्वेशन जिसमें एक सिंगल ए टू जेड कोई भी अगर लेटर होता है, जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास में 5x है. ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 3 है, यहाँ पे 3x प्लस वाई है. ठीक है, यहाँ पे x y z ये चीज़ें. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका इक्वेशन अगर 5x प्लस 2 आता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही लेटर यूज होता है, उसको बोलते हैं वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जहाँ पे आपकी इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो होती है 1. डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होती है आपकी 1, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. और इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि ए से लेके जेड तक जो भी आपके पास लेटर हैं, कोई भी एक लेटर आपको इक्वेशन में यूज करना है, वो कहलाता है आपका वन वेरिएबल. अगर आपके क्वेश्चन में एक्स और वाई दो वेरिएबल दिए हुए हैं तो वो वन वेरिएबल नहीं कहलाएगा, देन वो टू वेरिएबल्स कहलाएंगे. इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब आपके पास में कोई भी पर्टिकुलर, जैसे मैंने अगर एग्जांपल मैंने लिखा 3x प्लस 2. ठीक है, या फिर मैं लिख रही हूँ y प्लस 9. ठीक है, या फिर मैं लिख रही हूँ z प्लस 7. ये होते हैं आपके लीनियर इक्वेशन. अगर आपको नेगेटिव में लिखना है तो आप नेगेटिव में भी लिख सकते हो उसको, जैसे t माइनस 5. ठीक है, ये सारे आप हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, अब चलते हैं आगे. यहाँ पे देखिए, हाउ हियर वी विल डील द इक्वेशन विद लीनियर एक्सप्रेशंस इन वन वेरिएबल ओनली. सच इक्वेशंस आर नोन एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मतलब यहाँ पे हम जो लीनियर इक्वेशन है उसको सिर्फ वन वेरिएबल में डील करेंगे, सिर्फ एक ही लेटर में ही डील करेंगे, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7. जहाँ पे जो x है वो आपका वो एक वेरिएबल है. ठीक है, और इक्वल का मतलब इक्वल का निशान है, और ये जो पूरी जो इक्वेशन बनती है, ये जो पूरा लिखा हुआ है 3x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये आपकी क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है. ठीक है, जिसमें आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में है 2x माइनस 3 और राइट साइड में है आपको 7 जो आपका RHS है. ठीक है, एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स. और एक एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें कि इक्वल इन्वॉल्व होता है, वही क्या होता है, उस इक्वेशन को बैलेंसिंग करने के लिए काम आता है. It has an equality sign, और इसके एक इक्वल साइन होता है. The expression on the left of the equality sign is the left hand side and the expression on the right of the equality sign is the right hand side. समझ में आया आपको? ठीक है, जो लेफ्ट साइड में जो इक्वल के जो लेफ्ट साइड वाली जो इक्वेशन होगी वो आपकी LHS होगी, और जो आपकी राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में जो आपकी इक्वेशन होगी उसको RHS बोलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट, इन एन इक्वेशन वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन द LHS एंड RHS आर इक्वल. और हमें क्या करना है, इक्वेशन जब भी सॉल्व करनी है तो हमारा LHS जो है वो हरदम क्या है, इक्वल होना चाहिए RHS के. अगर आपका आंसर LHS और RHS मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती करी है. तो आप अपने इक्वेशन को दोबारा सॉल्व कीजिए और उसको देखिए कि आपने कहाँ गलती करी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. वी अज्यूम दैट द टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड. अगर अब इक्वेशन को सॉल्व करना है कि कैसे इक्वेशन का सॉल्यूशन आना है, उसको करने के लिए क्या करना है, हमें इक्वेशन को दोनों तरफ से बैलेंस करना है. ठीक है, बैलेंस करने के बाद में हमें वहाँ पे जो मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करना है. मतलब जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आपको दिया हुआ उनको सॉल्व कीजिए, सो दैट द बैलेंस इज नॉट डिस्टर्ब. और उससे आपको मतलब आपको बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ आपको उनको ऑपरेशंस को सॉल्व करना है, और इस तरह आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी. देखिए नीचे लिखा हुआ है सॉल्विंग इक्वेशंस व्हिच हैव लीनियर इक्वेशंस ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड. आपको ये क्वेश्चन दे रखा है. ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास मैं दो तरीके बताती हूँ, दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे वो करिएगा. ठीक है, पर एक जो मेथड मैं फर्स्ट बता रही हूँ वो इतना ज़रूरी नहीं है, वो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इक्वेशन आती है. बट जब आपको आप 8th क्लास में आगो 9th 10th आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए. ठीक है, इसलिए मैं आपको जो रियल मेथड जो हम बेसिकली हम जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वही मेथड आपको यूज़ करना है.
वो सबसे बेस्ट है और हर मेथड में वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे है मेरे पास में 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 2x है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में -3 है, तो -3 है तो मुझे क्या लिखना है, माइनस अगर 3 है तो मुझे उसका अपोजिट साइन लेना है, दैट इज +3 लेना है मुझे, ठीक है। तो -3 तो एज इट इज आएगा, फिर मैंने क्या किया, +3 इधर भी ऐड किया और मैंने यहाँ +3 इधर भी ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये +3 और ये -3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ हो जाएगा 7 + 3 10, सो x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आंसर 5। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपके पास में, 5 आ गई, ठीक है। दूसरा स्टेप, ये एक फर्स्ट स्टेप मेथड हो गया, ठीक है। आपका ये जो मेथड है ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अब आपको मैं सेकंड मेथड बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। सेकंड मेथड में क्या करना है आपको कि ये आपके पास में इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 7, -3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, सो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू क्या हुआ, 10/2 इक्वल टू 5, मतलब 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई। दोनों मेथड में आपको वैल्यू सेम आएगी, बट आपको क्या करना है, आपको वो ये सेकंड मेथड यूज करना है, क्योंकि सेकंड मेथड में पूरे इस चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर लास्ट एक्सरसाइज तक मैं यही मेथड यूज करने वाली हूँ। सो आप यू हैव टू यूज सेकंड मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x + 9 इक्वल टू y है, ठीक है। तो उसको सेम चीज आपको क्या करना है, 2y इक्वल टू 4, प्लस का 9 है उधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, सो दिस वन इज 2y इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू -5/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन चेक करना है कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है कि नहीं है, ये चेक करना है। इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, आप y की वैल्यू को इक्वेशन में सॉल्व करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे और उसके बाद में चेक करोगे कि आपका LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका LHS इक्वल टू RHS नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, बुक गलत नहीं है, आपका आंसर गलत है और आपको उसको क्वेश्चन को चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये चीज दी हुई है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सेम एज इट इज क्या करोगे आप, x/3 इक्वल टू -3/2 और माइनस है तो इधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो x/3 और यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, यहाँ पे हो गया -3 एंड दिस वन इज -5, दिस बिकम्स -8/2, दैट इज 2 -4, ठीक है। तो ये आ गया -4, सो x/3 इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू हो गया आपके पास में -12, ठीक है। आपके पास में x की वैल्यू आ गई। इसके बाद में आप चेक कीजिए, क्वेश्चन को चेक करने के लिए सेम एज इट इज आपको x की वैल्यू, x जहाँ पे है वहाँ पे x की जगह पर आपको क्या रखना है, -12 रखना है और उसके बाद में आपको चेक करना है कि आपकी LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 15/4 -7x इक्वल टू 9 है, ठीक है। इसको करने के लिए सेम एज इट इज है, x के यहाँ पे दो फैमिली है, एक नंबर फैमिली है और एक वेरिएबल फैमिली है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, जो x को वहीं की वहीं रखना है जहां उसकी पोजीशन है, सिर्फ आपको नंबर चेंज करना है और एक नंबर को दूसरे नंबर के पास में लेके आना। दूसरी चीज यहाँ पे मैं बता देती हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही बताना था, एक बार फिर बता देती हूँ मैं आपको कि जब इक्वल टू के इधर प्लस है तो वो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगर माइनस है तो उस इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा एंड डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये रूल आपने पढ़ लिए तो आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आ गया। अगर आपने ये रूल नहीं समझ में आया है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है माइनस का 7x इक्वल टू 9 -15/4, ठीक है। तो -7x तो एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे मेरे पास में 4 एलसीएम आ गया, यहाँ पे 4 ऊपर चढ़ गया तो 9 4 जा कितना होता है 36 और माइनस का 15, सो 36 और माइनस का 15 करेंगे तो कितना आएगा 21/4, ठीक है।
x इक्वल टू कितना होगा 21/4, दिस वन इज -7x मतलब -7 इंटू एक्स, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लीकेशन में और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो नीचे लिख लीजिए इसको -7। ठीक है, अभी 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, सो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, नीचे आपका चेक भी दिया हुआ है, आप चेक कीजिए और चेक करके इसको सॉल्व कीजिए। मैंने चेक नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको x की वैल्यू करना सिखाई है, बाकी आप चेक करना आप इजीली कर सकते हैं कि जहाँ पे x की वैल्यू x दिया हुआ है वहाँ पे x को हटा के आपको x की वैल्यू -3/4 रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और उसके बाद में आपको देखना है LHS आपका LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए कर देती हूँ। जैसे आपके पास में LHS है 15/4, ठीक है, 15/4 -7x। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 15/4 -7 इंटू -3/4 ये हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 15/4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये होगा 7 3 21/4। अगर मैं 4 का एलसीएम लेती हूँ तो ये मेरे पास में आ गया 15 + 21, तो 15 + 21 होता है 36/4। सो 4 को इसमें सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास में आंसर आता है 9, जो कि मेरा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। सो LHS इक्वल टू क्या होता है, RHS होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक्सरसाइज 2.1 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, आपको क्या करना है, सारे इक्वेशन जितने भी इक्वेशन दिए हैं उनको सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके आपको उसके आंसर्स निकालना है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ। यहाँ पे देखिए 5, यहाँ पे 6 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो वहां जाएगा तो वो चीज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो मैं यहाँ छोटा सा लिख दे रही हूँ कि x इक्वल टू कितना होगा 12 / 6, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, यहाँ देखिए ये 6/5 इक्वल टू t/5 इक्वल टू 10 है। सो t इक्वल टू क्या हो गया, t इक्वल टू 5 × 10। सो t की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है कि 1.6 इक्वल टू y/1.5, तो y इक्वल टू कितना होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.5। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास में है 2/3x इक्वल टू 18, तो x को तो एज इट इज रखिए यहाँ पे, और इस पूरे नंबर को क्या कीजिए, उधर ले जाइए। उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 3/2 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो 9 3 जा कितना होता है 27। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई मेरे पास में 27 आ गई। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं, बाकी आपको सेम एज इट इज करना है। ये 12 क्वेश्चन बता देती हूँ। 12 क्वेश्चन में वही चीज करनी है, x/3 इक्वल टू 7/15 -1। ठीक है, इसके बाद में इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद में आंसर सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे x/3 इक्वल टू, यहाँ पे 15 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो गया 7 - 15, तो 7 - 15 यहाँ पे करती हूँ तो 15 माइनस में है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ पे हो गया 8/15। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्या है, x/3 इक्वल टू -8/15। सो x इक्वल टू कितना होगा, -8/15 मल्टीप्लाई बाई 3। सो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -8/5 आ गई। समझ में आ रहा है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। जहाँ पे भी आपको नहीं आ रहा तो आप एक बार एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस वापस आपको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी सम एप्लीकेशंस, अब कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब इससे बेस जो ये सॉल्व द इक्वेशन है इससे बेस कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। मतलब आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इक्वेशन बनाने से पहले मैं बता देती हूँ आपको कि ट्वाइस का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 2 टाइम्स ट्वाइस हो गया, या फिर टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
ठीक है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में है कि 2 टाइम्स, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। मोर देन का मतलब प्लस होता है और लेस देन का मतलब माइनस होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो मैं आगे बताती रहूंगी आपको कि इसमें क्या यूज करना है, ठीक है। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, अब मेरे को यहाँ पे पता है नहीं है कि मुझे क्या नंबर ऐड करना है। टू ट्वाइस द रैशनल नंबर, ये जो नंबर है ये ट्वाइस है, ठीक है। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 3/x मिल जाए, ठीक है। तो मेरे को इसको करने के लिए क्या करना है, मैंने एक नंबर है लेट नंबर इक्वल टू x, ठीक है। तो x में मेरे को क्या करना है, ऐड करना है 2 मल्टीप्लाई बाई -3 7/3 इक्वल टू, मेरे पास इसका आंसर आता है 3/7। तो ये होगा x और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 7 टू 14/3 और ये हो जाएगा 3/7। तो x इक्वल टू कितना होगा 3/7, माइनस है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 14/3। सो अब एलसीएम लीजिए, 7 और 3 का एलसीएम 21 आता है, ठीक है। और यहाँ पे होगा 9 और यहाँ पे होगा 98। सो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 107/21 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब आपके पास में पेरीमीटर, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब आपके पास में आपको इस क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको गिवन है, ठीक है, और आपको विड्थ गिवन है, फाइंड द लेंथ, आपको लेंथ निकालनी है। मतलब आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास में P मींस पेरीमीटर दिया हुआ है कितना, 13 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या क्या क्वेश्चन गिवन है, क्या क्या मटेरियल गिवन है, आपको उसको पहले ऊपर लिख डालिए। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके पास में क्या गिवन है और आपको क्या अज्यूम करना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आपके पास में जो ब्रेथ है वो दे रखी है 2 3/4 मीन्स अगर 2 3/4 को अगर मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसका होता है 11/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास में फाइंड करना है कि फाइंड इट्स लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ आपको, उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को करिएगा। तो पहली बात ये है कि आपके पास यहाँ पे पूछा है कि फाइंड इट्स लेंथ, तो आपको जो भी फाइंड आउट करना है उसको आप अज्यूम कर लीजिए एज x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ कि लेंथ लेंथ इक्वल टू x, ठीक है। मेरे पास लेंथ x हो गया, ठीक है। अब मेरे पास में फॉर्मूला होता है p पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ही मेरे पास में फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसमें मेरे पास में पेरीमीटर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो p डिवाइडेड बाई 2 और माइनस ब्रेथ इक्वल टू लेंथ होता है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे तो आपके पास में ये इक्वेशन आएगी। और अब ये आप क्या करो, जो भी आपको गिवन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए और इसको सॉल्व कर डालिए। तो यहाँ पे लेंथ आपको फाइंड आउट करना है तो आपको x फाइंड आउट करना है, जिसमें कि पेरीमीटर आपके पास में 13/2 है, ठीक है। और ब्रेथ आपके पास में 11/4 दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए वही चीज है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि 2 और 4 का एलसीएम लेना है, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पे चल गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो 13 2 जा कितना होता है 26 और माइनस का 11। सो ये दिस बिकम्स हाउ मच 15/4। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना आएगा 3/4। तो जो लेंथ है वो क्या आ गई आपकी 3/4 सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ गई, ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलिए, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। अब साहिल की मदर की एज जो है 3 टाइम्स मतलब 3 गुना साहिल की एज से 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एडेड टू 66 years, और 5 साल बाद उनकी जो एज है, उनके दोनों की एज जो है वो 66 years हो जाएगी। तो फोर बोल रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज क्या हुई, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि लेट, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी x, मतलब साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी, वो क्या है x है,
ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट एक्स है, यहाँ पे साहिल की मदर की कितनी है 3x हो गई, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ साहिल से बोल रहा था तो मदर की क्या हो गई 3x हो गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 5 years लेटर, मतलब 5 साल बाद, जब बाद की बात आती है या फिर ऐसे आता है कि 5 years लेटर या 5 years नाउ, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस 5 ईयर को इसमें प्लस करना है, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में आता है कि 5 years अगो, मतलब पहले, है ना, तो उस टाइम आपको क्या करना है, क्वेश्चन को यहाँ पे माइनस करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि 5 years लेटर बोलता है कि 5 years नाउ बोलता है या फिर 5 years अगो बोलता है, कि पहले की अगर बात होती है कि 5 साल पहले मेरी एज इतनी हुई होगी, मतलब उसमें आपको क्या करना है, उस 5 years को उसमें आपको माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, साहिल की एज होगी x+5 और यहाँ पे मदर की एज होगी 3x+5। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो दोनों का ऐड करते हैं तो x+5 और दूसरा हो गया 3x+5। तो यहाँ पे देखिए 3x और x मिला के कितना होता है 4x, ठीक है, और 5 + 5 मिला के कितना होता है 10 होता है। तो 4x + 10 हो गया, और ये जो है वो किसके इक्वल है 66 के इक्वल है। अब इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हो ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x = 66 - 10, सो दिस बिकम्स 4x = दिस बिकम्स 56, ठीक है। x = 56 / 4, सो x = 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो साहिल की प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी 14 years हो गई, और तो उसकी मम्मी की उससे 3 टाइम्स उसके एज से है, तो मदर की एज क्या थी 3x, तो 3 × 14, तो इसका आंसर कितना आ गया 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बंसी जो है उसने क्या किए हैं, कॉइन्स खरीदे, ठीक है। तो 5 रुपीज कॉइन है, उसके पास में 2 रुपीज कॉइन है, तो बंसी हैज 3 times as many 2 rupees coins as he has 5 rupees coins. If he has in all a sum of 77, अभी उसने 2 रुपये कॉइन भी खरीदे हैं, 5 रुपये कॉइन भी खरीदे हैं, पर उन सबको मिला के उसको जितना भी हुआ है वो है 77 रुपीज उसके पास है। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेटर डज ही हैव, तो उसके पास में कितने कॉइन्स होंगे टोटल वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या मान लिया कि 5 रुपये कॉइन को x मान लिया, तो मेरे 2 रुपीज कॉइन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 3 times as many 2 rupees coins, ठीक है, एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन्स, मतलब उसका जो 2 रुपीज कॉइन है वो 3 times 5 रुपीज कॉइन के 3 times है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 5 रुपीज कॉइन को क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा 2 रुपये कॉइन हो गया 3x हो गया, ठीक है। अब 5 रुपीज की बात आ रही है तो क्या हुआ 5 × x, तो ये 5x हो गया, और यहाँ पे 2 रुपीज कॉइन की बात आ रही है 2 × 3x, तो ये 6x हो गया, ठीक है। अब टोटल मेरे पास में कितना आ गया यहाँ, और अब मेरी इक्वेशन क्या बनती कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है 77 के इक्वल है। तो मेरे पास में क्या हो गया 5x + 6x = 77, तो ये हो गया 11x = 77, सो x = 77/11, सो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 7। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपने 5 रुपये कॉइन्स है वो कितने हैं, इसके पास में 7 है, और आपके पास में 2 रुपीज कॉइन जो हैं वो कितने हैं 3 × x, सो ये होगा 3 × 7, तो 2 रुपीज कॉइन कितने हैं उसके पास में 21 है, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 11 is 363, तो फाइंड दीज मल्टीपल्स, तो इसके मल्टीपल्स निकालिए। सम ऑफ 3 consecutive multiples मतलब किसी भी 3 consecutive multiples और उसका वैल्यू जो है मल्टीपल्स है जिसका 11 का, ठीक है। पहले तो चीज याद रखिए कंजुगेटिव नंबर्स होते क्या है, तो कंजुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं x, ठीक है, x + 1 x + 2 मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये जो सीक्वेंस होती है इसको हम कंजुगेटिव नंबर्स बोलते हैं। बट इनको x के फॉर्म में अगर लिखते हैं, जैसे मैंने मान लिया x की वैल्यू 1, तो पहला मेरा नंबर है 1, फिर 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, फिर 1 + 3 4, ऐसे ये कंटिन्यू चलता है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ कितने बोले हैं सम ऑफ 3, तो मैंने निकाल लिया x + 1 और x + 2,
ठीक है। अब बोलता है यहाँ पे कि ये जो है किसके मल्टीपल हैं, ये जो सारे के सारे जो आपके पास में ये जो कंजुगेटिव नंबर्स हैं ये सारे के सारे किसके मल्टीपल्स है, 11 के मल्टीपल है। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल है तो इसका जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक होगी पहले तो 11x होगी, ठीक है, दूसरी हो जाएगी 11 प्लस x हो जाएगी, ठीक है, तो फिर तीसरी जो होगी वो क्या होगी 11 प्लस नहीं सॉरी x प्लस 22 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे ये 11 नहीं आएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये 11 नहीं आएगा, ये इन सब चीज मल्टीपल है 11 का, तो इन सब का सम जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, बोल रहा है 363 के इक्वल है। सो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस 11 x प्लस 22 इक्वल टू 363। तो अब मेरे पास देखिए कितने x है, 1 2 3, तो कितने हो गया 3x प्लस 11 प्लस 22 कितना हो गया 33 इक्वल टू 363। सो 3x इक्वल टू 363 माइनस 33, ठीक है, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, इसको माइनस कीजिए तो ये बन गया 330। तो x इक्वल टू कितना होगा 330 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और एक ये 0। सो x इक्वल टू कितना आ गया 110 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालने हैं, उसके कंजुगेटिव्स निकालने हैं। तो x पहला तो हो गया x इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, दूसरा मेरा है x प्लस 11, तो 110 प्लस 11 तो कितना हो गया 121। ठीक है, दूसरा है मेरे पास में x प्लस 22 मीन्स 110 प्लस 22 तो ये हो गया 132। तो मेरे पास में एक ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया और एक ये नंबर हो गया, जो मेरे क्या है 3 कंजुगेटिव नंबर्स है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66। अब जो डिफरेंस है किसी भी 2 होल नंबर का वो 66 है। ठीक है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:5 और उसका जो रेशियो है वो है 2:5। जो रेशियो है उनको हरदम क्या लिखिए आप x के फॉर्म में लिखिए। तो रेशियो आपका 2x है तो 2x हो गया और ये हो गया आपका 5x हो गया। व्हाट आर द 2 नंबर्स? ठीक है, आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो लेट रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 2x एंड 5x। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, इन दोनों का डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे का डिफरेंस, मतलब क्या कह रहा है 5x में से 2x का जो डिफरेंस है माइनस है वो किसके इक्वल है 66 के इक्वल है। अब इसको माइनस कीजिए तो आपके पास कितना आता है 3x इक्वल टू 66। तो x इक्वल टू 66 अपॉन 3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब मेरे पास में 2x है मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 22, जो ये आंसर हो गया 44। ठीक है, दूसरा है मेरे पास में 5x मीन्स 5 इंटू 22, तो इसका होता है मेरे पास में 110। तो मेरे पास 2 नंबर्स जो जिनका दोनों का माइनस 160, जिनका दोनों का डिफरेंस कितना है 66। अब चेक करना है कि आपका जो आंसर है वो सही है कि नहीं है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट बनाइए और इसमें देखिए कि 110 है और उसमें मेरे को माइनस करना है 44 को। तो मेरे पास में यहाँ पे आता है 6 और यहाँ पे आता है 6, मीन्स कहीं ना कहीं मेरा आंसर सही है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या दिया है 66 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है देविश हैज total of 590 as currency notes in the denomination of ₹50, 20 and 10. The ratio of the numbers of ₹50 notes and 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, अगर वो टोटल कितने नोट्स उसके पास में 25 नोट्स हैं, तो how many notes of each denomination she has, तो उसके पास में कितना टोटल कितने मतलब 50 के कितने हुए, 20 के कितने हुए, 10 के कितने हुए, ऐसे उसको बताना है। ठीक है, तो टोटल तो उसके पास में इतना मनी सा 590 उसके पास मनी है। ठीक है, जिसमें से 20 उसके पास में इन ये जो अमाउंट है इसके कितने 25 नोट्स हैं, जिसमें 50 नोट्स और 20 नोट्स कितने हैं 3:5, मतलब 3x और 5x। ठीक है, तो 3x हो गया मेरे पास में यहाँ पे और इसका हो गया 5x हो गया मेरे पास में। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 3x और ये 5x हो गया। अभी 50 नोट्स है तो मतलब 3x इंटू 50 कितना होगा 150, और 20 नोट्स है तो मतलब 5x इंटू 20, तो ये 100x हो गया। ठीक है, और 10 नोट्स के लिए मेरे पास में क्या है 25 माइनस 8 इंटू 10, तो ये मेरे पास में ये आंसर आ गया। ठीक है,
अब मेरे पास में इक्वेशन क्या है कि इन सब का टोटल जो है मेरे पास में कितना आता है 590 आता है। तो इन तीनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है, और इन तीनों को प्लस करने से ये देखिए इन तीनों को प्लस किया तो मेरे पास में कितना आया 170x प्लस 250। अब ये जो है ये मेरे किसके इक्वल है 590 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद में आप x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए 3x में और 5x में आपको आंसर मिल जाए। तो आपको पता लग जाएगा 50 नोट्स कितने हैं, 20 नोट्स कितने हैं और 10 नोट्स कितने हैं, आपको ये पता लग जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और इसको जरूर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन क्वेश्चन पे। तो एक्सरसाइज है आपकी 2.2 जिसमें कि आपके पास में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे। तो आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8 what is the number। so आपने नंबर क्या मान लिया x, और जिसमें कि क्या हो रहा है आप 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें x माइनस 1/2 में, और इनका आंसर आपको क्या मिल रहा है 1/8। ये आपकी इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पेरीमीटर आपको दी हुई है 154 मीटर और लेंथ आपको 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ दे रखा है। जो आपका लेंथ है वो ब्रेथ जो लेंथ है वो आपका 2 मीटर मतलब 2 मोर देन मतलब प्लस और ट्वाइस ब्रेथ मतलब 2 टाइम्स ब्रेथ। तो आपका मान लीजिए कि जो आपकी ब्रेथ है, ठीक है, वो है x, तो आपकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 2, ठीक है, 2x प्लस 2 हो गई, ठीक है। अब आपके पास में पेरीमीटर दिया हुआ है 154 मीटर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, इक्वेशंस के फॉर्म में लिख के इसको फाइंड आउट करना है। तो आप इसमें आपकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन फॉर्म में रख लीजिए। इक्वेशन फॉर्म में रखने के लिए आपके पास में आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, 2x प्लस 2, ठीक है, और ये हो गया इक्वल टू 154। 2x प्लस 2 एंड दिस वन इज 2 नहीं है, ये x है, ठीक है, और ये जो है किसके बराबर है 154 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक आइसोलेस ट्रायंगल है। तो आइसोलेस ट्रायंगल में मैंने अगर आपको पता हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होती है, आइसोस्केल में 2 इक्वल्स होती हैं साइड और एक डिफरेंट होती है, स्केलर में 3 साइड्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे आपको बेस दे रखा है ट्रायंगल का, एक साइड दे रखी है 4/3 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर दे रखा है, और आपको 2 साइड नहीं दे रखी। तो आपको पता है कि दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपके पास में इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एक लेंथ है आपकी x, दूसरी आपकी लेंथ है x, दोनों सेम इक्वल है, ठीक है। और तीसरी जो लाइन है आपकी वो है 4/3, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में 4/3, और इन सब का टोटल क्या होता है 4 2/15 के बराबर। आपकी इक्वेशन बन गई, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। कोई भी 2 नंबर जो है 95 है। इफ वन एक्सीड्स बाय अदर बाय 15। अब जो एक नंबर है वो एक्सीड कर रहा है दूसरे नंबर से बाय 15, फाइंड द नंबर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। नंबर मतलब एक नंबर जो है दूसरे नंबर से एक्सीड कर रहा है, मतलब आगे निकल रहा है, कितना 15 नंबर आगे निकल रहा है। तो क्या निकालना है आपको, नंबर निकालना है। तो आपकी इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन है, पहला नंबर आपने x मान लिया, दूसरा आपके पास में x प्लस 15 है, और उन दोनों का सम जो है कितने के बराबर है 95 के। तो आपकी होगी x प्लस 15 इक्वल टू 95, आपके पास इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर्स आर इन द रेशो 5:3 एंड इफ दे डिफर बाय 18। अगर ये दोनों डिफर हैं किससे, 18 से, व्हाट आर द नंबर्स। तो नंबर्स क्या होंगे, तो आपके पास में 2 रेशो हैं, तो एक है 5x रेशो 3x, तो 5x माइनस 3x, और ये दोनों डिफर जो हैं किससे, कितने से, 18 से। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए लीनियर इक्वेशन को और फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। अब 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स हैं जिनको ऐड करने से 51 आता है। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो ये सारे इंटीजर्स क्या कहलाएंगे। तो मेरे पास में 3 इंटीजर्स, मैंने कंजुगेटिव इंटीजर्स बोल रहा है, तो सेम मैंने आपको अभी क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में बताया
बताया था x, x+1 और x+2, और इन सब का जो एडअप करने से मेरे पास 51 आ रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हुई आपके पास में x, x+1, x+2 इक्वल टू 51 आपके पास में इक्वेशन बन गई। अब आप उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। फाइंड द मल्टीपल। आपको क्या निकालना है, इसके मल्टीपल्स निकालना है। तो सेम वही चीज़ है कि आपके पास में पहला हो गया 8x, दूसरा हो गया 8x+8, तो तीसरा होगा 8x+16, और इन सब का जो है वो किसके बराबर है, 88 के। तो वो जो क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 11 के लिए करवाया था, वही चीज़ यहाँ पे भी आप करेंगे। तो यहाँ पे आपका जैसे पहला क्या है, 8x है, ठीक है। दूसरा मेरे पास में 8x+8 है, ठीक है। तीसरा मेरे पास में क्या है, 8x+16 है, ठीक है। और इन सब का जो टोटल है वो है मेरे पास में 888, ठीक है। मैं इक्वेशन बना के दे रही हूँ आपको, अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2x 3 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 दे एड अप बाय 74। तो वो जो उनको एड अप करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो 74 आता है। तो बोल रहा है फाइंड दीज नंबर्स। तो इनको नंबर्स को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना। तो आपके पास एक नंबर है 2x, एक है 2, दूसरा है 3 और थर्ड है 4। तो आपके पास मैंने बताया था कंसेक्यूटिव नंबर्स आपके पास में 3 होते हैं, x, x+1 और x+2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो नंबर है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट नंबर है उसको आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास में हो गया 2x, ठीक है। तो दूसरे को करना है 3 से मल्टीप्लाई, किसको, x+1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद में आपको 4 को मल्टीप्लाई करना है x+2 से, और इनको सबको जो सम होता है वो आपके पास होता है 74। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं आ रहा, चलो मैं सॉल्व करके दे देती हूँ, आप कुछ ट्राई करिएगा x की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया 3x, दिस बिकम्स 3, ठीक है। जब भी ब्रैकेट खोलना है तो आपको जो ब्रैकेट के बाहर का नंबर है उसके ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये हो गया 4x और ये हो गया 8 इक्वल टू 74, ठीक है। अब देखिए 2x, 3x और 4x, तो 2 + 3 होता है 5, 5 + 4 होता है 9, तो आपके पास आ गया 9x। यहाँ पे आपके पास में 8 है और यहाँ पे 3 है, तो 8 + 3 कितना हुआ, 11 हो गया, इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 74। अब आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है The age of Rahul and Haran are in the ratio 5:7. 4 years later, मतलब 4 साल बाद, the sum of their ages will be 56 year। तो जो उनकी एज है 5 साल बाद, उन दोनों का जो एज है उन दोनों को मिला के आपके पास कितना हो रहा है, 56 ईयर्स हो रहा है। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी, ठीक है। तो आप मान लीजिए राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो है, रेशो दे रखा है 5x और 7x, तो राहुल की एज होगी 5x और हरन की एज हो गई 7x, ठीक है। तो R मतलब राहुल है तो 5x हो गई, ठीक है, और हरन की जो होगी वो हो गई 7x। अब क्या कह रहा है, इसमें कितना, 4 इयर्स लेटर, तो यहाँ पे भी प्लस किया 4 और यहाँ पे भी प्लस किया 4। अब इन दोनों को ऐड करने से कितना आता है मेरे पास में, 56। इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो मेरे पास में कितना आएगा, 56 आएगा। मीन्स इक्वेशन अगर बनेगी तो क्या बनेगी, 5x + 4 + 7x + 4 इक्वल टू 56। तो 5x + 7x तो होता है 12x और 4 + 4 8 इक्वल टू 56। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो x की वैल्यू आएगी उसको 5 से एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो राहुल की एज आ जाएगी, और 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हरन की एज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। अभी एक क्लास दी हुई है जिसमें क्लास में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, और उन दोनों का रेशो है 7:5, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो मोर देन नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है। आपके पास में जो बॉयज हैं वो हैं 7x, ठीक है। गर्ल्स हैं आपके पास में कितनी, 5x, ठीक है। अब इक्वेशन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज मतलब 7x जो है, जो 7x जो हैं वो क्या है, मोर हैं
8 मोर है, मतलब मोर मतलब प्लस है, और गर्ल्स क्या कितनी है 5x। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बाईचुंग फादर्स एज इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। और इन तीनों की एज जो है 135 ईयर्स है। इन तीनों की एजों को सम, इन तीनों को जोड़ना है, इनकी एजों को, वो है इक्वल टू 135। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। ईच वन ऑफ देम मतलब बाईचुंग की क्या है, उसके फादर की क्या है, उसके ग्रैंडफादर की क्या है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो बाईचुंग की एज मान लो कि क्या है x है। ठीक है, तो लेट बाईचुंग इक्वल टू x, और उसके फादर की जो एज है वो कितनी होगी x प्लस 29 है। ठीक है, तो x प्लस 29 है। ठीक है, और उसके जो ग्रैंडफादर की है, उसके ग्रैंडफादर की है वो है x प्लस 29 प्लस 26 प्लस 26। तो ये हो गई, तो x प्लस 29 प्लस 26 होता है 55। अब इन तीनों का टोटल जो है वो है 135, मीन्स x, दूसरा है x प्लस 29, फिर है x प्लस 55, और इन तीनों का टोटल कितना है 135। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू को फिर एक बार बाईचुंग की वैल्यू में रखिएगा, एक बार फादर की एज में रखिएगा, एक बार ग्रैंडफादर की एज में रखिएगा, और फाइंड आउट कर लीजिएगा कि उनकी एज, परफेक्ट एज क्या है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस बना के दे रही हूँ, हिंट दे रही हूँ, बाकी आपको इक्वेशन जो है आपको खुद ही सॉल्व करनी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, बाकी क्वेश्चंस आपको 14, 15, 16 आपको होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है, आपको खुद कोशिश करनी है कि अब तक मैंने इतने क्वेश्चंस करवा दिए, 10-11 एग्जांपल्स करवा दिए, एंड इतने 13-14 मैंने क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपको खुद को ट्राई करना है कि इसका एक्चुअल आंसर होगा क्या। ठीक है, 15 years from now रवि एज विल बी 4 times his present एज। अभी रवि की जो एज है 15 years now, मतलब अब से 15 साल बाद क्या होगी, जिसमें कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें पता करनी है कि क्या होगी 15 साल बाद। जो उसकी एज है उसकी 4 times उसकी प्रेजेंट एज से 4 गुना ज़्यादा है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बनेगी कि जो रवि की एज है वो x है, और उसमें 15 years अगर मैं प्लस करती हूँ तो उसकी जो एज होती है वो क्या है 4 times उसकी प्रेजेंट एज है। तो 4 into x इक्वल टू x प्लस 15 उसका ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। मतलब क्या कर रहे हो, जब आप x में कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो 5/2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और उसमें फिर क्या प्लस कर रहे हो 2/3 को प्लस कर रहे हो, तो आपके पास में कितना मिल रहा है -7/12 मिल रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसको आंसर फाइंड आउट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन और करूंगी। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। एक लक्ष्मी एक लड़की है जो बैंक में कैशियर है, मतलब कैश देती है लोगों को। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 100 रुपीज 50 और 10। उसके पास में 100, 50 और 10 के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। अब इसका जो है 100 का 2x है, 50 का 3x है, और 10 का 5x है। अब इसके पास में टोटल कितना है 4 lakhs उसके पास में मनी है। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो उसके पास में पूरा कितना होगा। तो 100 नोट का मैं यहाँ पे साइड में यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ उसका। तो 100 जो रुपीज़ है, 100 रुपीज़ जो है उसके मेरे पास में कितना है 2x। तो कितना हो गया 2x इंटू 100, तो ये हो गया 200x। ठीक है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास में है 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ के लिए 50 रुपीज़ के लिए आपके पास में उसके पास में कितना है 3x है। 50 रुपीज़ के लिए उसके पास में है 3x। तो मतलब क्या हुआ 3x मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये कितना हो गया 150x हो गया। ठीक है, और 10 के लिए कितना है उसके पास में 5x है। ठीक है, 5x है, मतलब कितना हुआ 5x मल्टीप्लाई बाई 10, मीन्स ये कितना हो गया 50x हो गया। अब इन तीनों का जो एडिशन है उसके पास में टोटल कितना मिला कि कितना मनी है 4 लाख मनी है उसके पास में। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनी है आपके पास में 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख।
ठीक है, ये इक्वेशन बन गई और इसके बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बाकी 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको भी कुछ अपने आप से भी ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, अब आज के लिए बस इतना ही बहुत है कि आपने इतने सारे एग्जांपल्स कर लिए, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको रिवाइज कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे जिसमें कि सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे। उसमें थोड़ी सी लीनियर इक्वेशन थोड़ी सी लंबे प्रोसेस में सॉल्व होगी, सेम वही मेथड होगा बट थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगेगा करने में। ठीक है, सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास।